अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड डे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 हम पढ़ने जा रहे हैं। अब तक बेटा जितना भी हमने हमारी सब चीज़ें बेसिक पे आती हैं। अब बताते हैं मेन क्वेश्चन में जो सवाल बोर्ड में आते हैं वो सब चीज़ें, उसका सवाल थोड़ा लेंदी कर दिया गया है। क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ़ ए क्या है 2 3 5 7 9 और बी क्या है 1 2 3 6 8। अब देखो हमने क्या वेरीफाई करने बोल रहा कि ए डेल्टा बी बराबर है किसके, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, ए डेल्टा बी बराबर किसके, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के। दो सवाल हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपको मैं समझा रहा हूँ, सेकंड आप लोग खुद से ही आप लोग करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क होगा। अब देखो तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए डेल्टा बी बराबर है किसके, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। यानी कि हमें इक्वल्स टू के दोनों साइड को प्रूफ करना है, एक साइड हमारे लेफ्ट पे, एक हमारे राइट पे। तो हम पहले सवाल कौन सा करें, ये आपकी मर्जी है, पहले लेफ्ट को लो राइट को लो, उसको कोई इशू नहीं होता। मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट पे क्या लिखा था, ए डेल्टा बी, हमें वो निकालना आता है। क्या लिखा हुआ है, ए डेल्टा बी, ए की वैल्यू क्या थी बेटा 2 3 5 7 9, डेल्टा बी की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 6 8। हम डेल्टा में क्या करते थे, जो सेम चीज़ें उसे काट देंगे दोनों ब्रैकेट में, तो 3 बार उसे लिख देंगे। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा बेटा 1 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम आते हैं कौन सी साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड पे। अब देखो राइट पे क्या लिखा हुआ है, देखो राइट पे लिखा हुआ क्या है कि ए यूनियन बी माइनस करना है किससे हम लोगों ने, ए इंटरसेक्शन बी से। यानी हमने पहले इसको निकालना पड़ेगा, फिर हमें इसको निकालना पड़ेगा, फिर हमें दोनों को आपस में मैच करना पड़ेगा। तो हम करते हैं बेटा, पहले हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी। सॉल्व कर बेटा, आप इसकी हेडिंग बना दो, फिर सॉल्व कर लो, उससे कोई इशू नहीं है। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2 3 5 7 9। यूनियन निकालना है बी से, बी की वजह क्या हमारे पास 1 2 3 6 8। क्या करते हैं बेटा हम लोग यूनियन निकालते हुए, सबको अरेंज करना, अरेंज करते हुए तो अरेंज कर लीजिए। क्या है 1 2 3 5 6 7 8 और 9। हो गया सॉल्व। अब हमने क्या निकालना है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, तो अब वो निकाल लेते हैं। बना दी हमने हेडिंग, अब सॉल्व कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, क्या है पहले ए की वैल्यू वही लिखी सेम 2 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 6 8। क्या करते हैं बेटा हम लोग, जो चीज़ सेम है उसे लिखते हैं, और उसमें सेम क्या है, सिर्फ दो ही वैल्यू हैं 2 और 3, और कुछ तो सेम नहीं है ना। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या था, ए यूनियन बी को माइनस करना है किससे, इंटरसेक्शन बी से। तो कर लो बेटा, ए यूनियन बी को हमने माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी से, कर लेते हैं अब हम माइनस। यूनियन बी का आंसर कितना आया बेटा 1 2 3 5 6 7 8। माइनस करना है किससे, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना आया हमारे पास 2 और 3। सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 क्या बचा 1 5 6 7। तो मैंने एक मिस्टेक की, यहाँ पे 9 भी आ गया, 8 और 9। क्या बचा 1 6 7 8 और 9 बच गया। अब चेक कर लो बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के बराबर आया है या नहीं। लेफ्ट पे क्या लिखा था आंसर में 1 5 6 7 8, यहाँ क्या लिखा हम लोगों ने 1 5 6 7 8 और 9। हो गया हमारा आंसर वेरीफाइड। ऐसे तमाम सवाल बेटा आप लोग इसी पैटर्न से होंगे, सेम मेथड से सॉल्व होंगे।